हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको क्या क्या याद रखना है बोर्ड एग्ज़ाम के पहले, बोर्ड एग्ज़ाम के वक्त और बोर्ड एग्ज़ाम के बाद में। सबसे पहले आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम्स जो कल से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी महाराष्ट्र में, सभी के सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से या समझिए एलीट ट्यूटर्स की तरफ से। होप करता हूँ आपके पेपर सारे अच्छे जाएं, सभी के अच्छे जाएं, जिनका पढ़ के हो चुका है उनका भी, जिनका नहीं हुआ है उनका भी। चलिए, फिर भी आपको क्या क्या चीज़ों का याद रखना है, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, वो चीज़ हम देखते हैं। जैसे पहली चीज़, कीप दिस थिंग्स विथ यू बिफोर स्टेपिंग आउट टू एग्ज़ाम हॉल। मतलब इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है एग्ज़ाम के हॉल में जाने से पहले। जैसे पहले कि बिफोर एग्ज़ाम आपको क्या करना है कि स्कूल रिपोर्टिंग टाइम 9:45 AM डेली है। आप याद रखिए कि आपको स्कूल में किसी भी तरह, किसी भी हालत में 9:45 तक पहुंच ही जाना है स्टूडेंट्स। और वो हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है कि आपका घर और आपका जो स्कूल है उसका डिस्टेंस कितना है, फिर ट्रैवलिंग मीन्स कैसे कैसे हैं, किन किन व्हीकल से आपको जाना है, वो सारी चीज़ों को आपको सॉर्ट आउट करना है। कल ही आपको समझ में आ जाएगा। कल का एक दिन जो पहला दिन रहेगा वो आप थोड़ा जल्दी घर से निकलना, सो दैट आप जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाओ। तो 9:45 तक आप किसी भी तरह हर दिन क्या करोगे, हर दिन मतलब एग्जामिनेशन के डेज़ में आपको वहाँ पे रीच करना है। इसके बाद आपको एक हेवी ब्रेकफास्ट हमेशा करना है जब भी आपका एग्ज़ाम्स रहेगा। जिस दिन हैवी ब्रेकफास्ट का मतलब ये कि ओवर ब्रेकफास्ट नहीं और ना ही कम स्टूडेंट्स। हैवी ब्रेकफास्ट रखना और हेल्दी ब्रेकफास्ट रखना, हो सके तो अच्छी अच्छी चीज़ें इंक्लूड करना, सो दैट आप अच्छे से फील करो वहाँ पे। क्योंकि आपको कंटिन्यूस 3 आवर्स लैंग्वेजेस के पेपर में और बाकी के पेपर में भी आपको कंटिन्यूसली 2 आवर्स 2.5 आवर्स जो भी आपका पेपर का टाइमिंग है, आपको कंटिन्यूसली वहाँ पे बैठना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे एनर्जी का यूज़ होने वाला है। और अगर आपका पेट भरा रहेगा तो आपका माइंड बहुत खुश रहेगा और वो सारे आंसर्स जो आपने याद किया है वो आपको याद दिलाता रहेगा और आप फटाफट लिखते रहोगे। नहीं तो अगर आपने हैवी ब्रेकफास्ट या अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो आपका जो माइंड है वो खाना ढूंढेगा स्टूडेंट्स। बोलने का मतलब ये है कि वो थोड़ा मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आप भूखे रहोगे। इसलिए अच्छे से ब्रेकफास्ट करिए घर पे प्लीज़। जो भी आपके घर पे ब्रेकफास्ट के टाइम रेडी रहेगा वो आप अच्छे से रेडी रखिए। कुछ अलग से नखरे मत करिए, पेरेंट्स को परेशान मत करिए, मुझे और ये दिला दो, वो खाने का, ये खाने का, कुछ नहीं स्टूडेंट्स। हाँ, जो भी करना, जो भी खाना मतलब अच्छे से हैवी खा लेना, हल्का फुल्का खा के मत जाना। चलिए आगे देखते हैं कि हाँ, वाटर बॉटल का हो सकता है कि आपके स्कूल अलाउड ना करें, लेकिन एक बार फिर भी आप ट्राई करिए छोटा सा वाटर बॉटल कोई भी कंपनी का जिसका माउथ छोटा हो, जो आप मुंह में लगा के पी सकते हो। मतलब समझ रहे हो कि ज़्यादा अगर वाइड बॉटल रहेगा तो आप पीने वक्त हो सकता है एक्सीडेंटली कभी अगर आपके बॉडी पे पानी गिर गया, कपड़े पे गिर गया या इनकेस पेपर में गिर गया ड्यूरिंग एग्जामिनेशन तो बहुत प्रॉब्लम होएगा। इसलिए छोटा सा सर्कमफ्रेंस वाला माउथ वाला बॉटल रहेगा तो आप इजीली उसको पी सकते हो। तो घर का पानी आप लेके जाइए और ट्राई करिए कल एक दिन लेके जाके। अगर बहुत सारे स्कूल अलाउ करेंगे, अगर कोई स्कूल अलाउ नहीं करता तो आप उसको बाहर ही छोड़ देना। आप अपने तरफ से ट्राई करिए। आपके पास रीच में अगर पानी रहेगा तो आप जल्दी से पी के आप पेपर को कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज स्कूल से जो आप पानी लोगे वहाँ से तो थोड़ा सा आपको टाइम भी लगेगा। मतलब आपको इंतज़ार तो नहीं करना रहेगा पानी पीने का, लेकिन फिर भी आपके बगल में रहेगा वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। तो वाटर बॉटल आप एक कैरी कर लीजिए। उसके बाद हाँ, पेन को लेके आप सीरियस रहिए कि एटलीस्ट 3 पेन तो आप लेके जाइए और ब्लू पेन लेके जाइए स्टूडेंट्स। ब्लैक से आप ट्राई मत करिए, रेड अलाउड है ही नहीं, अदर कलर्स अलाउड है ही नहीं। ब्लू तो नॉर्मली यूज़ ही होता है, ब्लैक भी इनकेस चलता है लेकिन मत यूज़ करिए स्टूडेंट्स। ब्लू पेन लेके जाइए और जेल पेन मत लेके जाइए, क्योंकि जेल पेन आप जानते हो धोखा दे सकता है स्टूडेंट्स। उसकी स्पीड, जेल पेन की स्पीड जो है बॉल पेन के कंपैरिजन में स्लो है। और जेल पेन का जो जेल है वो स्प्रेडेबल है, कभी हो सकता है वाटर वीटर की वजह से वो स्प्रेड हो जाए। तो वो सारी चीज़ आपको ध्यान देना है। न्यूली बॉट जो पेंसिल रहेंगे, पेन रहेंगे जो आप नए नए अगर आप आज के आज खरीद रहे हो तो उसको थोड़ा लिख कर फ्री कर लीजिए। एकदम नया नया पेन एग्जामिनेशन में ट्राई मत करिए, थोड़ा घर पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए लिख के, उसके बाद आप उसको लेके जाइए। फिर हॉल टिकट ओरिजिनल आपको लेके जाना है स्टूडेंट्स। और हॉल टिकट को लैमिनेशन नहीं करना है, लैमिनेशन मत करिए उसको। मतलब वो जो लैमिनेशन होता है वो मत करिए। आप वो जो प्लास्टिक का कवर होता है उसके अंदर उसको रख के हॉल टिकट आप ओरिजिनल लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे सिग्नेचर होता है।
दूसरी बात, उस पेपर में जो कल आपका पेपर होगा उसके अंदर वो जो होलोग्राम जो स्टिकर रहेगा वो सारे चीज़ का आपको फिक्र नहीं करना। वो सारे चीज़ टीचर आपको असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, वो टीचर ही खुद कर लेंगे। आपको डरना बिल्कुल नहीं है कि कैसे हमको होलोग्राम चिपकाना है, स्टिकर कैसे चिपकाना है, सीट नंबर कहाँ लिखना है, नाम कहाँ लिखना है, वो सारी चीज़ टीचर हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स। उसका आपको फिक्र नहीं करना है। तो हॉल टिकट आपको ओरिजिनल लेके जाना है, ये याद रखिए। उसके बाद ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाइए या पाउच लेके जाइए जिसके अंदर पेंसिल्स रहना ज़रूरी है। अच्छी पेंसिल ले लीजिए, इरेज़र ले लीजिए, शार्पनर ले लीजिए, ये या ज्योमेट्री बॉक्स ही ले लीजिए आप। तो ये ज़रूरी है स्टूडेंट्स। पेन आपको बता दिया, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर आपको लेके जाना है। पेंसिल अच्छी ले लीजिए, लोकल पेंसिल मत लीजिए। 1 से 2 पेंसिल ले लेंगे चलेगा। इरेज़र एक ही ठीक है, शार्पनर एक ही ठीक है, या अच्छा शार्पनर देख लेना। शार्पनर कभी कभी धोखा दे देंगे स्टूडेंट्स। तो ये सब याद रखिए, छोटी चीज़ें पर आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद देखिए, एग्ज़ाम पैड जो है वो ऑप्शनल भी है, लेकिन अगर आप लेकर जाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। एक एग्ज़ाम पैड लेके जाना है, ऐसा ले जाना है जो प्लेन रहे स्टूडेंट्स, उसके अंदर कोई पिक्चर्स ना बने रहे, कुछ लिखा वखा नहीं रहे, प्लेन रहे। और कभी कभी कुछ स्कूल के जो टेबल होते हैं वो थोड़े से चेयर जो मतलब टेबल जो होते हैं वो थोड़े से ख़राब होते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका पेपर थोड़ा सा राइटिंग में मैटर करेगा। लेकिन इसीलिए आपको बोला कि पैड लेके जाइए। स्कूल में अलाउड होता है ज़्यादातर स्कूल्स में, तो आपको कल ये सारी चीज़ें लेके जाना है। आपको खुद पता चल जाएगा एंट्री में कि आपको क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। इसके बाद बैग में ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, कैरी करना है। हो सकता सुनने में आ रहा था कि बैग अलाउड नहीं है, लेकिन आप फिर भी लेके जाइए। बैग नहीं अगर अलाउड रहेगा तो बच्चे कहाँ से मटेरियल्स को कहाँ पे लेके जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आप बैग में लेके जाइए। बैग को बाहर वहाँ पे रखवा दिया जाएगा। वो सब आप समझ जाओगे। बोर्ड एग्ज़ाम में कोई डरने की बात बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। आपका सिर्फ जगह चेंज हो रहा है, आप फिक्र मत करिए। तो ये सारे जितने भी आपको चीज़ें बताएं आपको स्कूल बैग में रखना है और स्कूल के लिए आपको निकल जाना है स्टूडेंट्स। हाँ, एक ये चीज़ है कि स्केल जो है, लॉन्ग प्लास्टिक स्केल, रूलर प्लास्टिक का ले लीजिए मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के लिए। जो आपको आंसर शीट में लेफ्ट साइड में एक मार्जिन और राइट साइड में एक मार्जिन आपको ड्रॉ करना रहेगा, तो एक स्केल ज़रूर आप ले लीजिए। फिर स्टॉप वॉच बोल दिया, घड़ी जो है स्टूडेंट्स, वॉच, उसमें आप या तो ऐसे नीडल्स वाले ले सकते हो या तो डिजिटल ले सकते हो, तो ये आप लेके जाइए। लेकिन हाँ, आप स्मार्ट वॉच लेके नहीं जाना, और यही मोबाइल, क्योंकि मोबाइल आपको अलाउड बिल्कुल नहीं है, स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं है स्टूडेंट्स। तो मोबाइल आप बेवजह लेके जाओगे, बाहर रखोगे, और उसमें टीचर्स की जिम्मेदारी, स्कूल की जिम्मेदारी नहीं होती है। और अगर आपका मोबाइल गुम जाता है तो आप बेवजह परेशान हो जाओगे। तो मोबाइल और मत लेके जाइए। स्मार्ट वॉच अगर आप वियर करते हो तो वो भी मत लीजिए। ऐसे वॉच आप लेके जाइए अगर आपके पास है घर के अंदर, आपके पेरेंट्स के हैं तो आप पेरेंट्स के लेके जाइए। आपको पहन के वियर्ड लगता है तो पहन के मत लेके जाइए। आप अपने साथ लेके कैरी करिए, वहाँ पे टेबल पे रख के। आपको सिर्फ टाइम देखना है स्टूडेंट्स। टाइम से ये बता रहा हूँ कि हर पेपर का टाइम मैनेजमेंट आपको मालूम रहना चाहिए। कौन से क्वेश्चन को कितने मिनट्स में करना है कंप्लीट, वो आपको याद रहना चाहिए। मराठी का जो कल पेपर आपका स्टार्ट होने वाला है, अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ इसके नीचे कमेंट करिए। मेरे पास टाइम मैनेजमेंट के इमेजेस है, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पे देख के समझ सकते हो कि किस क्वेश्चन को आपको कितना मिनट देना है। तो ये घड़ी अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो अपने ही फैमिली के मेंबर का किसी का कोई भी घड़ी रहेगा, कितना भी टाइप का, कैसा भी टाइप का दिखता रहे, अच्छा दिखे ख़राब दिखे, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करना है, आपको पहन के नहीं जाना है, तो आप वॉच ज़रूर लीजिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेजेस के पेपर छूट जाते हैं स्टूडेंट्स, खास करके राइटिंग स्किल, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना। घड़ी ज़रूर लेके जाना, वॉच ज़रूर लेके जाना, टाइम को एकदम बराबर देखते हुए स्टूडेंट्स। चलिए, इसके बाद फिर वाइटनर, ये चीज़ें बिल्कुल लेके नहीं जाना, ये वहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है। अलाउड मतलब आप लेके चले गए पाउच में तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे आप आंसर पेपर पे अगर कोई मिस्टेक होता है और आप वाइटनर यूज़ करते हो, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल नहीं करना, वाइटनर ये बिल्कुल लेके नहीं जाना। चलिए, फिर उसके बाद फिर आप जिस भी रिलीजन को, बिफोर एग्ज़ाम ही है, एग्ज़ाम मतलब जैसे आप घर से पहले निकलने लगोगे, घर से बाहर निकलने लगोगे एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने रिलीजन का जो भी इबादत होगा, प्रार्थना होगा, ये सारे चीज़ ज़रूर करना स्टूडेंट्स। और घर से निकलने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लेना, पैर छू के दुआएं ले लेना, और अच्छे मन से खुश होके विदा होके आप अपने एग्ज़ाम की तरफ चलना। आपको अगर पेरेंट्स की ज़रूरत है तो आप उनको ड्रॉप करने के लिए अपने साथ
मतलब अपने आप को ड्रॉप करवाने के लिए उनके साथ आप जाओ, अच्छा रहेगा। तो चलिए इसके आगे, ये तो हो गया बिफोर एग्ज़ाम। फिर ड्यूरिंग एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाओगे तब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स। आपको टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बोला, बिल्कुल भी आपको इसके फेल नहीं होना है स्टूडेंट्स। टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, तभी आपका पेपर कंप्लीट होगा और आपके पास टाइम भी बचेगा लास्ट का 15 मिनट, अगर टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, इसको ज़रा भी लाइटली मत लीजिए टाइम मैनेजमेंट। सेकेंड है कि राइट व्हाट यू नो फर्स्ट। आप याद रखिए कि आपको वही पहले लिखना है जो आपको आता है। जो चीज़ नहीं आता उस पर आप टाइम ख़राब मत करिए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जितना आपको आता है फटाफट वो लिखिए, उसके बाद जो भी आपके पास स्पेसेस आपने रखा होगा उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन के लिए, फिर लौटिए वहाँ पे और फिर उसको वापस से कंप्लीट करिए। पेपर आपको मिला तो आपको ना यहाँ देखना है ना वहाँ देखना है, ना पेपर पूरा रीड करने में आपको टाइम बर्बाद करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर क्वेश्चन कुछ मिस्टेक्स होंगे तो उसके मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। इसके लिए वो सब आपको फिक्र नहीं करना है। तो आपको पेपर मिला, आपने स्टार्टिंग पेज देखा या 1-2 पेज देखा और आपने क्या किया, चुपचाप आपने लिखना चालू कर दिया, स्पीड रखा, टाइम को देखते हुए आपने लिखना चालू कर दिया स्टूडेंट्स। ये सब याद रखिए कि आपको जितना आता है आपको पहले वही लिखना है, उसके बाद आपको सोचना है जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसके बारे में। चेक आफ्टर कंप्लीटिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका पेपर कंप्लीट होता है, अगर टाइम मैनेजमेंट आप फॉलो करते हो तो आपका पेपर 15 मिनट्स पहले ही हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं क्या नहीं किए, क्वेश्चन नंबर आपने प्रॉपरली लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हो गया है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद फिर आफ्टर एग्ज़ाम आपको क्या करना है। एग्ज़ाम के बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आ जाओगे तो डोंट डिस्कस पेपर। आप पेपर को बिल्कुल डिस्कस मत करिए स्टूडेंट्स। क्रॉस चेकिंग बिल्कुल मत करिए कि आपका आंसर बाकी के आंसर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, आपने राइट लिखा या रॉन्ग लिखा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने जो लिख दिया है वो लिख दिया है। आपके लाख चेक करने से वो जो आपने लिखा है पेपर में वो चेंज नहीं होने वाला। आप एक साइंटिफिक एटीट्यूड वाले स्टूडेंट्स हो, आप साइंस समझते हो स्टूडेंट्स, आप अंधविश्वासों पे विश्वास नहीं करते हो। और अंधविश्वास मतलब अगर आपने जो लिखा है तो आपने लिख दिया है, आप बाहर कितना भी डिस्कस करोगे आपका लिखा हुआ चेंज नहीं होने वाला। इसीलिए बेस्ट ये है कि आप डिस्कस मत करो पेपर में। आपको जैसा भी पेपर आपका गया है, अगर आप खुश होकर बाहर निकले तो आप उसी खुश वाले आप माइंड से ही रहो। इसलिए पेपर चेक बिल्कुल मत करो। पेपर को आप घर पे लेके जाके किसी कबर्ड में रख लो, फिर जब सारे पेपर्स हो जाएंगे तब आप चेक करना, एक एक करके चेक करिए, नहीं करिए। देखिए मेरा बोलने का मतलब आप चेक करिए नहीं करिए, आपका पेपर वैसा का वैसा रहेगा। एक चीज़ और है, जैसे आप जो सब्जेक्ट का पेपर दोगे, हो सकता है कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स में उस पेपर के सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये सब पे टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए। आपका लिखा हुआ चेंज नहीं होगा, चाहे आप सॉल्यूशन देखें चैनल्स पे या आप डिस्कस करें अपने फ्रेंड से। इसके लिए बिल्कुल एग्ज़ाम के बाद पेपर ना चेक करें स्टूडेंट्स, प्लीज़। सेकेंड, आपकी टेक रेस्ट। जब आप घर पे पहुंचोगे, अगर आप थका हुआ आप फील करते हो तो आप रेस्ट ले लीजिए। आपको खाना खाना है तो आप खाना खा लीजिए। आपको आराम करना है तो आप आराम कर लीजिए। लेकिन जैसे आपको लगता है कि मैं 1-2 घंटा सो चुका हूँ या सो चुकी हूँ और मुझे रेस्ट मिल चुका है, तो आप स्टार्ट करिए नेक्स्ट पेपर के प्रिपरेशन को। आपको भले लग रहा होगा कि 2-3 दिन छुट्टी है किसी पेपर को, बिल्कुल नहीं। आपको ये मान के चलना है कि कल ही पेपर है और आपकी स्पीड को आपको रोकना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद आपको बहुत छुट्टी मिलने वाली है। तो उस छुट्टी की वजह से आप आज की छुट्टी को वेस्ट मत करो स्टूडेंट्स। जैसे आप रेस्ट ले लेते हो, रेस्ट कर लेते हो, तो तुरंत आप नेक्स्ट पेपर के लिए बैठ जाइए। दिन रात एक करके बहुत मेहनत करिए स्टूडेंट्स। एक बार आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास रेस्ट ही रेस्ट है। इतना रेस्ट है कि रेस्ट का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए बस इतना ही आपको बताना था। ऑल द बेस्ट सबके लिए। बहुत दुआ है मेरे तरफ से कि आप सभी लोग का पेपर बहुत अच्छा जाए। प्लीज़ आप कल जब आप पेपर दे के आओगे, मैं कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट शेयर करूँगा कि आपके पेपर कैसे गए। प्लीज़ वहाँ पे कमेंट्स करना कि आपके पेपर कैसे गए। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।